अनादिकाल से इस ब्रह्मांड में एक अटल नियम रहा है, कर्म का सिद्धांत, कण कण में समाया हुआ, हर जीव की सांस में बुना हुआ। लेकिन क्या कर्म ही सब कुछ है, या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति, कोई नियति भी काम करती है, जिसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते, या शायद बदल सकते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से? यह प्रश्न युगों युगों से मनुष्य को मत्ता रहा है। हमारी कहानी आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग के एक छोटे से राज्य विदर्भ से शुरू होती है। विदर्भ, जहाँ की भूमि हरी भरी थी, जहाँ के लोग धर्मपरायण थे और जहाँ की हवाओं में वेदों के मंत्र गूंजते थे। इसी विदर्भ के एक शांत कोने में एक ऐसा बालक जन्म लेता है जिसका भाग्य स्वयं नारायण ने अपने हाथों से लिखा था। उसका नाम था जयदेव। जयदेव का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके माता पिता अत्यंत पायस थे और उन्होंने अपने पुत्र को बचपन से ही धर्म, नैतिकता और ईश्वर भक्ति की शिक्षा दी। जयदेव शांत स्वभाव का था। उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी और उसका मन हमेशा ज्ञान और सत्य की खोज में लगा रहता था। वह अक्सर घंटों वेदों का पाठ करता, शास्त्रों पर चिंतन करता और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करता। उसके माता पिता और गांव वाले उसे एक पुण्यात्मा मानते थे, एक ऐसा बालक जिसे शायद किसी उच्च उद्देश्य के लिए धरती पर भेजा गया था। लेकिन नियति के खेल बड़े विचित्र होते हैं। जब जयदेव मात्र 10 वर्ष का था, विदर्भ पर एक भयानक संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के एक क्रूर अधर्मी राजा ने विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। वह राजा महासुर अपनी क्रूरता और असहिष्णुता के लिए जाना जाता था। उसने पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया, मंदिरों को ध्वस्त किया, आर्षि मुनियों का अपमान किया और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जयदेव के गांव में भी महासुर के सैनिक पहुंच गए। उन्होंने सब कुछ जला डाला, लूटपाट की और जयदेव के माता पिता को भी उसकी आंखों के सामने निर्दयता से मार डाला। नन्हा जयदेव, जो अपने माता पिता के शवों के पास बेसुध पड़ा था, उस दिन पहली बार भाग्य की क्रूरता से रूबरू हुआ। उसके मन में एक भयानक तूफान उठ गया। जहां कल तक उसके हृदय में केवल प्रेम और भक्ति थी, आज वहां प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। उसने उसी क्षण कसम खाई कि वह महासुर के अत्याचारों का बदला लेगा। वह अपने माता पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। यह एक ऐसा मोड़ था जो जयदेव के भाग्य की लेखनी को एक अप्रत्याशित दिशा में मोड़ रहा था। उसके ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह एक महान तपस्वी बनेगा, वेदों का जाता बनेगा और अपना जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित करेगा। लेकिन इस भयानक त्रासदी ने उसे एक योद्धा बना दिया था, एक ऐसा योद्धा जिसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, बदला। जयदेव ने गांव छोड़ दिया। वह भटकता रहा, अपनी भूख और प्यास भूलकर केवल एक ही चीज की तलाश में था, शक्ति। उसे विश्वास था कि बिना शक्ति के वह महासुर का सामना नहीं कर पाएगा। वह गुरुओं की तलाश में भटकता रहा, जिसने उसे युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दे सके। कई वर्षों तक वह जंगलों में रहा, तपस्या की और कठोर साधना की। उसने शरीर को इतना मजबूत बनाया कि वह किसी भी योद्धा का सामना कर सके और मन को इतना दृढ़ किया कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सके। उसकी आंखों में अब वह शांत चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अग्नि थी जो उसके लक्ष्य को हर पल याद दिलाती थी। इस बीच द्वारका में स्वयं भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं रच रहे थे। उन्हें विदर्भ पर हुए अत्याचारों का ज्ञान था और वे जानते थे कि महासुर का अंत निश्चित है। लेकिन वे भी भाग्य की डोर से बंधे थे, या शायद यूं कहें कि वे स्वयं उस डोर के नियंता थे जो हर जीवात्मा के कर्मों के अनुरूप उसे मोड़ देते हैं। भगवान कृष्ण जानते थे कि जयदेव के भाग्य में क्या लिखा था और वे यह भी जानते थे कि उस भाग्य को एक नई दिशा कैसे देनी है। एक दिन जब जयदेव अपनी साधना में लीन था, उसे स्वप्न में एक दिव्य आकृति दिखाई दी। वह आकृति तेजस्वी थी। उसकी आंखों में ब्रह्मांड का सार समाया हुआ था। उस आकृति ने जयदेव से कहा, जयदेव, तुम्हारे हृदय की अग्नि में जानता हूं। तुम्हारे माता पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन बदला लेने से तुम्हें केवल क्षणिक शांति मिलेगी, सच्चा सुख नहीं।
महासुर का अंत निश्चित है और उस अंत का माध्यम भी तुम बनोगे। लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य को साधना होगा, स्वयं को शुद्ध करना होगा। केवल शक्ति से तुम उसे परास्त नहीं कर सकते, तुम्हें धर्म की शक्ति की भी आवश्यकता होगी। द्वारका जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारे मार्ग का ज्ञान मिलेगा। जयदेव नींद से जागा, उसका हृदय स्पंदित हो रहा था। उसे लगा जैसे स्वयं भगवान ने उसे मार्ग दिखाया हो। वह जानता था कि यह आकृति और कोई नहीं, स्वयं नारायण थे। बिना किसी देरी के जयदेव ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया। उसकी आंखों में अब केवल प्रतिशोध नहीं था, बल्कि एक नई आशा भी थी, एक नया उद्देश्य था। जब वह द्वारका पहुंचा तो वहां की भव्यता और भगवान कृष्ण की लीलाओं ने उसे चकित कर दिया। उसने सुना था कि भगवान कृष्ण न्याय के देवता हैं, धर्म के रक्षक हैं, लेकिन उसका मन अभी भी संदेह से भरा था। वह कैसे विश्वास करे कि भगवान उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगे, जब उसके भाग्य में इतना दुख लिखा था। वह द्वारका के राजमहल के बाहर दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, बस एक झलक पाने के लिए, एक अवसर पाने के लिए, जहां वह भगवान कृष्ण से अपने हृदय की बात कह सके। अंततः एक दिन भगवान कृष्ण ने उसे अपने पास बुलाया। जब जयदेव ने भगवान कृष्ण को देखा तो उसे लगा जैसे स्वप्न की वही दिव्य आकृति उसके सामने खड़ी हो। भगवान कृष्ण की आंखों में वही ब्रह्मांडीय ज्ञान था, वही शांति थी। कहो जयदेव, भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है जो तुम्हें इतनी दूर यहां ले आई है? जयदेव ने अपनी पूरी कहानी भगवान कृष्ण को सुनाई। उसने अपने माता पिता की मृत्यु, अपनी प्रतिज्ञा और शक्ति की अपनी खोज के बारे में बताया। उसने अपनी आंखों में धधकती प्रतिशोध की अग्नि को भगवान के सामने खोल कर रख दिया। भगवान कृष्ण ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में एक अगाध करुणा थी। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं जयदेव, भगवान कृष्ण ने कहा, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में क्या चल रहा है। महासुर ने जो अत्याचार किए हैं उनका फल उसे अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि बदला कभी किसी का भला नहीं करता। यह एक ऐसा विषय जो तुम्हें अंदर ही अंदर जला देगा। तुम शक्ति की तलाश में हो, लेकिन असली शक्ति क्षमा में है, धर्म में है और स्वयं को नियंत्रित करने में है। न्याय अवश्य मिलेगा जयदेव, भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, लेकिन न्याय और प्रतिशोध में अंतर होता है। प्रतिशोध तुम्हें अंधा कर देगा, जबकि न्याय तुम्हें मार्ग दिखाएगा। तुम्हारे भाग्य में महासुर का अंत लिखा है, लेकिन किस रूप में, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। यदि तुम प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहोगे तो तुम भी महासुर के जैसे ही बन जाओगे, लेकिन यदि तुम धर्म का मार्ग अपनाओगे तो तुम एक सच्चे योद्धा बनोगे, एक ऐसा योद्धा जो न्याय के लिए लड़ता है, न कि अपने व्यक्तिगत द्वेष के लिए। भगवान कृष्ण ने जयदेव को द्वारका में ही रहने को कहा। उन्होंने उसे युद्ध कला के साथ साथ धर्म, नीति और आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी। जयदेव ने भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में तपस्या की, अपने मन को शुद्ध किया और अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखा। उसे एहसास हुआ कि सच्चा बल तलवार में नहीं, बल्कि मन की शांति और धर्म के पालन में है। धीरे धीरे जयदेव के हृदय से प्रतिशोध की अग्नि शांत होने लगी और उसके स्थान पर धर्म और न्याय की भावना प्रबल होने लगी। उसने सीखा कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन उसे किस रूप में जीना है यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। वह अभी भी महासुर का अंत करना चाहता था, लेकिन अब यह व्यक्तिगत बदला नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए एक पवित्र कर्तव्य था। इसी बीच महासुर के अत्याचारों की खबर चारों ओर फैल गई थी। उसने आसपास के कई और राज्यों को भी अपने अधीन कर लिया था और अब वह द्वारका पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। भगवान कृष्ण जानते थे कि अब समय आ गया है। उन्होंने अपनी सेना तैयार की और युद्ध की घोषणा की। जयदेव को इस युद्ध में भाग लेने का अवसर मिला, लेकिन वह एक सैनिक के रूप में नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के सारथी के रूप में युद्ध में शामिल हुआ। यह उसकी परीक्षा थी और वह इस परीक्षा में खरा उतरा। उसने धैर्य, संयम और धर्म का पालन करते हुए भगवान कृष्ण की हर आज्ञा का पालन किया।
युद्ध भीषण था। महासुर अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाएं और जयदेव का संयम भारी पड़ रहा था। अंततः एक निर्णायक क्षण आया। महासुर ने एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सीधे भगवान कृष्ण पर लक्षित था। जयदेव ने बिना किसी झिझक के, अपनी जान की परवाह न करते हुए भगवान कृष्ण के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उस अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया। ये एक ऐसा बलिदान था जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। भगवान कृष्ण, जो स्वयं नारायण थे, ने जयदेव की आंखों में देखा। जयदेव के चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल एक अजीब सी शांति थी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया है। वह एक पुण्यात्मा बनने के मार्ग पर था, जैसा कि उसकी प्रारंभिक भविष्यवाणी थी। जयदेव की इस निस्वार्थ बलिदान ने महासुर के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। भगवान कृष्ण ने उसी क्षण अपने सुदर्शन चक्र से महासुर का वध कर दिया। जयदेव का शरीर धरती पर पड़ा था, लेकिन उसके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी। भगवान कृष्ण ने उसके पास आकर उसे अपने हाथों में उठाया। तुमने अपने भाग्य को बदल दिया जयदेव, भगवान कृष्ण ने कहा। तुमने प्रतिशोध के मार्ग को त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाया। तुमने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन तुम्हारे कर्मों में इतनी शक्ति होती है कि वह उस लिखे को एक नई उज्जवल दिशा दे सके। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से जयदेव को पुनर्जीवित किया, लेकिन जयदेव अब पहले जैसा नहीं था। उसके अंदर की सारी कड़वाहट, सारा प्रतिशोध खत्म हो चुका था। वह अब एक सच्चा धर्मयोगी बन चुका था। भगवान कृष्ण ने उसे अपना सारथी और निकटतम सेवक बना लिया। जयदेव ने अपना शेष जीवन धर्म की सेवा में और भगवान कृष्ण की लीलाओं में समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में दुख और कष्ट अवश्य आते हैं और कभी कभी लगता है कि भाग्य हमारे खिलाफ है, लेकिन हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। या तो हम उस दुख में डूब जाएं और प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहें, या हम अपने कर्मों से उस दुख को एक अवसर में बदल दें। भगवान कृष्ण ने जयदेव को यह सिखाया कि सच्चा बल क्षमा में है, धैर्य में है और धर्म के पालन में है। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन तुम्हारे कर्मों में इतनी शक्ति होती है कि वह तुम्हें हर बाधा से पार ले जाए और तुम्हें एक नई उज्जवल दिशा दे। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और आप ऐसी ही और गहरी प्रेरणादायक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और अनमोल कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देगा।